Hello my dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as gravitation, जिसके अंदर हम लोग ने gravitational intensity and gravitational potential दोनों के concepts हम लोग ने सीख लिए हैं. कुछ shapes की वजह से gravitational intensity कितना होता है ये भी हम लोग ने जान लिया है. अब कुछ shapes की वजह से gravitational potential कितना होगा ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो shape introduce करना चाहता हूँ that is nothing but sphere. Sphere में भी सबसे पहले मैं आपके सामने introduce करना चाहता हूँ hollow sphere. Okay, so जैसे कि आप जानते हैं hollow sphere. Okay, hollow sphere पे भी हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट्स पे let me call the center point as C, let me call the point inside as I, small r से डिस्टेंस को डिनोट कर देता हूँ. Let me call the point on the surface as capital R and let me call the point which is outside as O, उसका भी डिस्टेंस small r से डिनोट कर देता हूँ. So in general डिस्टेंस हमेशा अंदर हो या बाहर में small r से डिनोट करूंगा एंड जब सरफेस में होगा तभी सिर्फ और सिर्फ मैं कैपिटल R यूज करूंगा. अब सबसे पहले स्फीयर के बाहर पोटेंशियल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. अब आउटसाइड, ओके, आउटसाइड की अगर बात करें तो आप लोग तो जानते हैं कि बाहर जो होती है, बाहर से अगर देखेंगे तो ये पूरा स्फीयर जो होती है वो सेंटर से सिमेट्रिकल होती है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है सारे के सारे सरफेस. तो ये स्फीयर को हम लोग एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करते हैं व्हेन वी आर मेजरिंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से देखेंगे तो हॉलो हो या सॉलिड हो जो है पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकती है. सो आई कैन से दैट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पोटेंशियल का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होती है माइनस जी एम अपॉन आर. दैट्स इट. दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड. ओके, ऑन द सरफेस की अगर बात करें, ऑन द सरफेस बस आपको एक काम करना है, कैपिटल आर के जगह पे, सॉरी स्मॉल आर के जगह पे आपको कैपिटल आर डाल देना है क्योंकि ऑन द सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट कैपिटल आर. सो आई कैन से पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर. एक बात मत भूलना, यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव होती है, एट द सेम टाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओवर हियर इट इज कांस्टेंट क्योंकि एक बार आपने बॉडी डिसाइड कर दिया तो बॉडी के अनुसार, बॉडी के सरफेस में आप कहीं पर भी रहो, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. बट इसके पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, कितने डिस्टेंस है उसके हिसाब से पोटेंशियल चेंज हो सकती है. अब इनसाइड की बात करते हैं. इनसाइड अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके पहले जब इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर या फिर कोई भी हॉलो मटेरियल जब मैंने बताया था आपको, इनसाइड के केस में इंटेंसिटी इनसाइड वाज एक्चुअली जीरो इफ यू रिमेंबर. अब आप पूछोगे सर जी हम तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आप इंटेंसिटी की बात क्यों कर रहे हो. एंड मैंने आपको एक और चीज सिखाया है कि इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस या फिर रिलेशन जो होती है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिलेशन होती है. सो अगर इसकी जगह पे जीरो डाल दिया तो जीरो इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर हो जाएगा. इसमें से एक बात क्लियर हो जाता है, अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब वो पर्टिकुलर चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है. यस. तो लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास था वो ये था कि भाई सरफेस पे उसका वैल्यू था जीएम अपॉन आर. तो जैसे ही सरफेस के अंदर आ जाएगा वो वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, सरफेस पे जितना था उतना ही कांस्टेंट वैल्यू आगे की तरफ प्रोसीड होती है. मैं बोल सकता हूं देयरफॉर v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इनसाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, एंड कांस्टेंट मतलब कितना होगा, जितना सरफेस पे था उतना ही होगा, दैट इज नथिंग बट माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर. सो पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, okay, is always equal to minus gm upon r where r is the radius not the distance. So it doesn't matter कि distance कितना है, center तक जाओ या अंदर कहीं पर भी रुको, it is going to remain same. Potential at center is also equal to minus gm upon r. Okay, I believe this is pretty clear for you guys. यहाँ पर अगर मैं graphical explanation देने की कोशिश करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देगा आप लोगों के सामने. ये रहा हमारा पोटेंशियल, ये रहा डिस्टेंस. लेट मी कंसिडर कि ओवर हियर आई हैव अ स्फीयर, दिस इज द हॉलो स्फीयर. सो ये जो है दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज जीरो, दैट इज सेंटर, सेंटर से लेकर सरफेस तक आ रही है. सो दिस सेक्शन ओवर हियर आई कैन से पोटेंशियल नेगेटिव है आर के हिसाब से. सो आर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे जीरो से लेकर सेंटर, मतलब ये सेक्शन जो होती है ये इनसाइड वाला सेक्शन है. इनसाइड वाले सेक्शन पे जैसे कि आप देख रहे हो कि इट इज ऑलवेज माइनस जी एम अपॉन आर. सो इट इज ऑलवेज a specific value or constant value. कहां तक, surface तक. Okay, the value will be minus gm upon capital R. Then उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं जितना बाहर जाएगा उसके हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. सो माइनस साइन तो उसका वैल्यू है ऑब्वियसली, लेकिन उसका माइनस का वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी कम होता जाएगा जितना आर आगे बढ़ता जाएगा. सो ग्राफ विल गो लाइक दिस. सो ग्राफ जो है ना ऐसे आके फिर ऐसे
चला जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन फॉर पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। I believe I'm very much clear. My dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of it. I believe आप लोगों का हो गया है। आफ्टर हॉलो स्फीयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सॉलिड स्फीयर। सो ध्यान देना बच्चे लोग, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है। सो सॉलिड स्फीयर में भी सेम सिनेरियो कंसिडर करता हूँ। सेंटर पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ, इनसाइड वाले पॉइंट को आई नाम दे देता हूँ, सरफेस वाले पॉइंट को एस नाम दे देता हूँ, बाहर वाले पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ। ओके, आउटसाइड क्या होगा? सी आउटसाइड से अगर बाहर से और सरफेस से अगर देखेंगे तो आपको तो पता ही है कि भाई हॉलो हो या सॉलिड हो, बाहर से और सरफेस से पता नहीं चलता, जैसे अंदर घुसेंगे उसके हिसाब से पता चलता है। तो बाहर का फॉर्मूला और सरफेस का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। फर्क पड़ेगा अंदर, ऑब्वियसली अंदर तो फर्क पड़ना ही है। अंदर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, देखते हैं। सो लेट मी कंसिडर कि भाई आपके सामने एक स्फीयर है, आपको कंसिडर करना है यहां पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इनसाइड कितना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे पिछली बार इंटेंसिटी के लिए किया, लेट मी से यहां यहां तक रेडियस आर है, इसका मास m डैश है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू नो, सो दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल आई शैल से, ये जो पर्टिकुलर स्फीयर है ना, ये स्फीयर को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। मान लीजिए अंदर वाले स्फीयर को बाहर निकालने के बाद इतना बचेगा, इतना बचा जो है उसके वजह से इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकालूंगा, एंड अंदर वाला स्फीयर जो बाहर निकाला वो स्फीयर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो निकालूंगा। सो अंदर वाले स्फीयर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और बाहर बचा हुआ स्फीयर की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ये दोनों निकालूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। लेट मी से यहाँ पर जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस होती है इसको V1 बोल देता हूँ, यहाँ पर जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस होती है इसको V2 बोल देता हूँ, कुल मिलाकर जो पोटेंशियल है इसको VI बोल देता हूँ। सो बेसिकली VI विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, 1 by 1 हम लोग को दोनों निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं to find V1, okay, V1 find करते हैं। So 1 by 1 we'll go, okay। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये बोर्ड को थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा उसी को लिख लिया, बाकी सबको मैंने साइड पे रख दिया है। सो आई बिलीव आप लोगों ने प्रीवियस वाले डेरिवेशन में से आपको तो पता ही है कि भाई आउटसाइड और सरफेस में कितना वैल्यू होगा। बढ़ते हैं इनसाइड के लिए, तो हमें V1 फाइंड करना और V2 फाइंड करना। पहले हम लोग V1 फाइंड करने की कोशिश करेंगे। V1 फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं काम करता हूँ इसको पूरी तरह से थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि हम लोग को एक बेटर विजन मिले। ओके, सो मान लेते हैं कि भाई हमें पता करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है। सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r है। ओके, सेंटर से पूरा का पूरा जो रेडियस है वो कैपिटल R है। हमें पता करना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो मास है ना, इसके वजह से इस अंदर वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है ये पता करना है। ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, आप बोलोगे सर जी आपने अभी अभी सिखाया कि हॉलो के अंदर जो होती है पोटेंशियल कांस्टेंट होती है, रेडियस की इतना ही होती है। बात सही है, मैंने सिखाया। It is always Gm upon capital R, where capital R is the radius. But the problem is over here, the thickness of this hollow sphere is very huge, due to which अगर Gm upon capital R यूज करना तो capital R की जगह पे क्या लिखेंगे आप? क्या अंदर वाले सर्कल का रेडियस लिखेंगे या बाहर वाले सर्कल का रेडियस लिखेंगे? इतना बड़ा थिकनेस है उसका, तो अंदर का या बाहर का ये चीज एक कंफ्यूजन जरूर है। इसी वजह से हम लोग ना डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन पे हम एक ही चीज करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है ना, रेडियस में वेरिएशन होती है, अंदर का रेडिएशन बाहर का रेडिएशन चेंज होते जा रही है कि नहीं? तो इसी वजह से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? व्हाट वील डू, वील कंसिडर एन एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। चलो यहाँ पर एक एलिमेंटल हॉलो स्फीयर कंसिडर करता हूँ, एक छोटा सा, ओके, एक हॉलो स्फीयर बना दिया मैंने, क्योंकि हम लोग ये ओवरऑल एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर के बारे में डिस्कस करना है, तो छोटे से हॉलो स्फीयर का स्टडी करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेट मी कॉल द रेडियस ऑफ दिस छोटा सा एलिमेंटल हॉलो स्फीयर एज x. Let me call the thickness of this elemental hollow sphere as dx. Let me call the mass of this elemental hollow sphere as dm. Sorry. Now what I'm going to do, इस hollow sphere की वजह से इस particular point पर potential कितना है देखते हैं। So dv, that is potential at point I, inside वाला point है ना, due to elemental hollow sphere. So उस पोटेंशियल को मैं dv बुला लेता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere inside the hollow sphere is nothing but minus g into mass of the hollow sphere. In this case, mass of the hollow sphere is dm upon radius of the hollow sphere. In this case, the radius of the hollow sphere is nothing but x. ये मुझे पता है, ठीक है।
मुझे पता चल गया एलिमेंट का पोटेंशियल कितना होता है, तो इसी चीज को अगर मैंने इंटीग्रेट किया अंदर से लेकर बाहर तक तो मेरा काम हो जाएगा बेसिकली. सो देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू द लाइक ओवरऑल स्टफ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dv. उसकी जगह पे मैं लिखूंगा इट्स बेसिकली माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ g dm अपॉन x, वेयर x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू चेंज कहां से होगा, हमें इंटीग्रेट करना है अंदर वाले सर्कल से लेकर बाहर वाले सर्कल तक. ओके, तो x का वैल्यू चेंज हो जाएगा स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक. तो x का वैल्यू वेरी होगा स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक. इंटीग्रेट किसको करना है, x को करना है. इंटीग्रेट अगर x को करना है तो हमें कौन चाहिए यहाँ पर, dm नहीं बल्कि dx चाहिए. dm को dx में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पर कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे, इट्स सॉलिड, मतलब ऑब्वियसली वॉल्यूम डेंसिटी यूज करना है आपको. तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम डेंसिटी यूज कर रहा हूँ. वॉल्यूम डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर एलिमेंटल मास अपॉन एलिमेंटल वॉल्यूम. तो इसमें से आप तो जानते ही हैं कि भाई dm इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंटल वॉल्यूम. अब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है, इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, एलिमेंट का वॉल्यूम विल बी इसका एरिया, मतलब इट्स अ होलो स्फीयर. सो होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस. ओके, सो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई x² मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस हो जाएगा dx. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जी यहाँ पर हमारे सामने जो मास है वो तो सिर्फ बाहर का ही मास है ना, आपने टोटल मास क्यों कंसिडर किया. सिमिलरली वॉल्यूम जो है ना सिर्फ इतना बाहर का ही तो वॉल्यूम है, आपने टोटल वॉल्यूम क्यों कंसिडर किया. बेटा यहां पर व्हाट इज दिस मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. आप भले बाहर का मास अपॉन बाहर का वॉल्यूम लो, या टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम लो, या अंदर का मास अपॉन अंदर का वॉल्यूम लो, द आंसर इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिमेन सेम. सो इट डजंट मैटर एट ऑल, आपको जो लेना है ले लो, इट्स आफ्टर ऑल डेंसिटी, रेशियो सबका सेम ही रहेगा. ओके, 4 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहां पर मुझे dm का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 3 टाइम्स मास अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x² dx. ये dm को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. देयरफॉर v इज इक्वल टू, एक काम करता हूं कांस्टेंट्स को ना अभी से बाहर निकाल देता हूं. कौन कौन कांस्टेंट है, माइनस बाहर आएगा 3g कैपिटल M अपॉन r क्यूब, इतने चीजें बाहर आ जाएंगे. सो ये सब बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा. बचेगा कौन, ऊपर का x² बचेगा, नीचे x बचेगा. सो x² dx अपॉन x. इंटीग्रेशन यहां पर रहेगा कहां से लेकर कहां तक, स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक. तो ये दोनों को अगर कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ कौन बचेगा, यहां पर x बचेगा अकेला. ओके, अब ध्यान से सुनना, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 है कि नहीं. सो v इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 को बाहर निकाल लेता हूं, gm अपॉन r क्यूब. यहां पर रहेगा x² जिसका लिमिट रहेगा कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक. x² अपॉन 2 है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया. फेयर इनफ. अभी बस आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज एवरी टाइम इट वाज v1 एक्चुअली, v1. ओके, सो फाइनली v1 विल बी इक्वल टू, इसमें थोड़ा और जगह लगेगा मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइन को अंदर की तरफ ले लेता हूं. यस, तो v1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -3/2 gm upon r cube. In the bracket it will be, I believe आप लोगों को समझ में आया होगा. So my dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of it. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया होगा. डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर अभी तक तो हम लोग पूरे डेरिवेशन कंप्लीट हुआ नहीं. बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ इतना पता किया है कि बाहर का हॉलो सेक्शन, बाहर के सेक्शन की वजह से ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है ये हम लोग ने फाइंड कर लिया. अब पता करना है अंदर वाले की वजह से कितना पोटेंशियल होता है ये भी पता करना है. यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीजें इरेज करने वाला हूँ एंड ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लेके फिर उसके आगे बढ़ने वाला हूँ. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया. पिछले वाले डेरिवेशन का जो आउटपुट है वो यहाँ पर मैंने लिख लिया है. हमने v1 पता चल गया है. अब v2 पता करना. v2 बेसिकली क्या है, सॉलिड स्फीयर के जस्ट सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है. ये तो आप जानते ही हो कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है. इट्स नॉट अ बिग डील. हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पोटेंशियल जो होती है v2 जो होती है, इट्स बेसिकली -g मास, इसका मास क्या है, m' अपॉन r रेडियस, इसका रेडियस जो है स्मॉल r. जैसे कि आप जानते हैं इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r.
सो ये होगा आपका फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम ये पता है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हम इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते बिकॉज एम डैश का वैल्यू हमें पता नहीं और स्मॉल आर का वैल्यू ठीक है शायद पता होगा, बट फिर भी थोड़ा उसको जनरलाइज करना अच्छा होगा। ओके, स्मॉलर रहने में कोई दिक्कत नहीं, बट एम डैश का वैल्यू पता नहीं तो एम डैश को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। सो एम डैश की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, एम डैश की जगह पे वापस मैं वही सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन आर। वॉल्यूम कौन सा, वी डैश। ओके, एंड इट्स लाइक V2 इज इक्वल टू माइनस डेंसिटी की जगह पे डालूंगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये स्मॉल आर को यहाँ पर साइड में डाल देता हूँ एंड V डैश की जगह पे भी वही डालूंगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, आर और आर क्यूब में कैंसिलेशन होने के बाद V2 की जगह पे मिलेगा मुझे माइनस GM R स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये मुझे मिल जाएगा। ओके, ये V2 का एक्सप्रेशन है, ये V1 का एक्सप्रेशन है। अभी क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना इन ऑर्डर टू फाइंड इनसाइड का VI का एक्सप्रेशन। नाउ VI विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की जगह पे लिखूंगा माइनस 3GM बाय आर क्यूब, ओके, अपॉन 2 इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। एंड यहां पर क्या है, माइनस GM अपॉन आर क्यूब। एक काम करता हूं ना भाई, ठीक है, आई विल डू वन थिंग। यहाँ पर माइनस के जगह पे GM अपॉन आर क्यूब भी है ना, एक ऊपर नीचे अगर मैंने R डाल दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना मुझे। इन दोनों को वैसे भी तो ऐड ही करना है, तो मैं काम करता हूँ भाई, ऊपर नीचे R डाल सकता हूँ, नहीं तो डिनोमिनेटर में भी 2 डाल सकता हूँ। जैसे मुझे कंफर्टेबल लगे वैसे ऊपर नीचे 2 डाल सकता हूँ, मतलब जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे मैं वो चीज़ वहाँ पर कर सकता हूँ। एनीवे, तो पहले मैं काम करता हूँ, माइनस GM R स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इतना मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मैं इतना कॉमन जब निकालूंगा, माइनस GM अपॉन 2R क्यूब को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इधर से भी और इधर से भी। ओके, सो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये 3 को अंदर भेज दूंगा, इट्स लाइक 3R स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल r स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा, इधर प्लस बचेगा। GM अपॉन 2R क्यूब तो बाहर निकल गया, अंदर बचा 2R स्क्वायर। Okay, minus 3R square plus 2R square is minus R square, and finally your answer is going to be minus GM upon 2R cube in the bracket 3 capital R square minus R square. ये हो जाएगा potential inside. So this will be the expression of potential inside a hollow sphere. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट येस दिस इज द पोटेंशियल। ओके, सो इनसाइड की बात अगर करें तो किसी ने अगर पूछा कि भाई सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, सेंटर में आपको सिर्फ स्मॉल आर की जगह पे आपको क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। 0 डाल दीजिए, यहाँ पर 0 डाल देंगे तो हमें मिलेगा माइनस, सो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -3 बाहर आ जाएगा अपॉन 2 GM, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा R क्यूब। कैंसिलेशन के बाद हमें मिलेगा पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू -3/2 GM अपॉन R। ये हो जाएगा पोटेंशियल एट सेंटर। आप पूछोगे सर जी ये सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? यस, हम लोग सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो इसी में से सरफेस भी निकाल सकते हैं। दैट इज स्मॉल आर की जगह पे आपको कैपिटल आर डाल देना है। सो 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर गिव्स यू 2R स्क्वायर। कैंसिलेशन के बाद मिलेगा -GM अपॉन R मिल जाएगा। सो सरफेस का भी एक्सप्रेशन मिल सकता है। दैट्स इट। सो आई माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो यहाँ पर मैंने हमारे जो रिजल्ट्स है ना इनको एक्यूमुलेट करके रख दिया है। यहाँ पर सेंटर वाले का भी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज -3/2 GM अपॉन R। ओके, सो यहाँ पर तो सेंटर का वैल्यू कितना है 3/2, सरफेस का वैल्यू 3/2 मतलब इट्स 1.5, सरफेस का वैल्यू होता है 1 और बाहर जो होती है और भी कम होते जाता है। तो इतना समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो होती है ना सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है। जितना सरफेस की तरफ जाएंगे उतना कम हो जाएगा और बाहर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। सो ग्राफिकली आप समझ गए होंगे, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल, बाहर जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे वैल्यू कम होते जाएगा। एंड यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाना है, सो हियर आई हैव द ग्राफ फॉर दैट। सो लेट मी से कि भाई यहाँ पर ये स्फीयर है हमारा, ये सेंटर है, ये सरफेस है, मतलब दिस इज R। ये इनसाइड वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर एंड ये आउटसाइड वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो इनसाइड में सेंटर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, दैट विल बी 3/2
gm अपॉन r, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन. ओके, सो ये 3/2 रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा हमारा gm अपॉन r. ओके, माइनस gm अपॉन r. तो ये माइनस gm अपॉन r कब मैच होता है? जब वो सरफेस पे पहुंचता है तब. सो सेंटर में यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, सरफेस पे यहाँ पर पहुंचेगा. इसके आगे तो आप जानते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड इट इज ऑब्जर्व कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप वैल्यूज एक एक करके डाल के प्लॉट करेंगे तो इट इज ऑब्जर्व कि वो ग्राफ है ना कुछ इस तरह आता है. थोड़ा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा कर्व होता है. वो कर्व क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्क्वायर्स एंड ऑल दोस थिंग्स अवेलेबल ओवर देयर. लाइक दिस, ऐसा हल्का सा टिल्ट है, फिर ऐसा जाता है वो. सो दिस इज हाउ द कर्व प्रोसीड्स. सो मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर है? सेंटर पे है. उससे कम सरफेस पे, उससे भी कम बाहर की तरफ निकलते वक्त होता है. माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने सीखा, काफी डीप में सीखा है. हम लोग ने सीखा पोटेंशियल कितना होता है हॉलो स्फीयर के अंदर, सरफेस और बाहर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सरफेस में और बाहर में. ये तीनों जगह पर, ये दोनों शेप्स के हम लोग ने पोटेंशियल बहुत इन डेप्थ में सीखे हैं. माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक श्योर कि ये जो फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. प्लीज मेक श्योर ये आप लोग भूलेंगे नहीं, अच्छे से दिमाग में रखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. टिल देन टेक केयर. दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.